सीरियल के स्टार्ट में हम वैन को देखते हैं। वैन की आंख खुलती है तो वो सोच रही है कि फिर से मैं इस वर्ल्ड में आ गई हूँ, हो क्या रहा है, मैं अपने घर कब वापस जा पाऊंगी। वहीं पर सिस्टम की आवाज़ आती है और वो उसे बताने लगता है कि न्यू मिशन अनलॉक हो गया है। अगर तुम्हें लिव फैमिली से निकाल दिया जाता है तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। एकदम से उसके सर में चक्कर आता है जोर से और उसे याद आने लगता है कि लिव फैमिली के लोग उसे कह रहे हैं निकल जाओ हमारे घर से, तुम फेक हो। वैन सोचने लगती है अगर यही सब होने वाला है ना तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मुझे पैसे मिलेंगे, और डांस करने लगती है कि एकदम से वहीं पर एल्डर ब्रदर आ जाता है, जी युआन। न्यू वैन उसे गौर से देखने लगती है, देखो अब आ गया ये। एल्डर ब्रदर जी युआन कहते हैं तुमने ये कैमरा लगाया था मेरे रूम में और मेरा पजामा वो भी तुम चुरा कर लेकर आई हो, बताओ मुझे। तुम्हारे जैसी लड़की हमारी सिस्टर नहीं बन सकती है, तुम अभी हमारे घर से निकल जाओ। ये सुन के म्यू वैन जोर जोर से हंसने लगती है कि मिशन तो कंप्लीट होने वाला है। जैसे ही वो जोर जोर से हंसती है तो उसे देखने लगता है जी युआन को एकदम से वो सोफा पे गिरा लेती है। उसे बोलने लगती है कि दो ही ऑप्शन है जी युआन तुम्हारे पास, या तो जो मैं कर रही हूँ वो बर्दाश्त करो या फिर मुझे अभी बाहर निकाल दो। उसे इशारा करती है मुझे बाहर निकाल दो कि तब तक वहीं पर मिंगवा आ जाता है, लियो फैमिली का फादर। वो जैसे ही आता है आके चिल्ला रहे म्यू वैन तुम अपने एल्डर ब्रदर के साथ क्या कर रही हो, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आ रही, तुमने कैमरा लगाया, इसका पजामा भी चुरा लिया। म्यू वैन कहने लगती है कि ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात मत करो क्योंकि अब म्यू वैन नहीं बल्कि मैं नी यू बन गई हूँ, और ज़ोर से चिल्लाने लगती है। नी युआन भी उसे देखने लगता है। फादर चिल्लाता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालूंगा। वो कहती है प्लीज़ 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 मुझे घर से बाहर निकाल दो, मुझे घर से बाहर निकाल दो। शोर सुन के एकदम से दूसरा ब्रदर वहाँ पे आने लगता है। जिया वहाँ पे लॉलीपॉप खाते आ रहा है और कह रहे क्या शोर हो रहा है। तो जी युआन उसे बताता है ये देखो मुझे लगता है इसने कैमरा छुपाया था। वो देखता है ये तो मेरा कैमरा है, मैं ढूंढ रहा था, ये आपके कमरे में चला गया था। जी युआन एम्बैरेसमेंट फील करने लगता है। फिर वो कहता है मेरा पजामा। वहीं पर जिया बोलने लगता है हाँ वो भी मैंने आपका लिया था, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, मुझे उस तरह का बनवाना था। इसका मतलब म्यू वैन ने तो कुछ किया ही नहीं। जी युआन वहाँ पे ही कहने लगता है म्यू वैन सॉरी, मैंने तुम्हें ऐसे ही ब्लेम कर दिया, तुम यहाँ से मत जाओ, तुम अपने कमरे में चली जाओ। वो कहती है नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, आप बीच में ही कैसे रुक सकते हैं। मैं ऐसा करती हूँ मैं खुद ही यहाँ से घर से चली जाती हूँ, और भाग जाती है बाहर। म्यू वैन भाग के बाहर जा रही है और खुश हो रही है कि अब मैं अपने वर्ल्ड में वापस चली जाऊंगी, मैं लिव फैमिली से निकल गई। लेकिन कुछ होता ही नहीं है, ना ही उसे पैसे मिलते हैं ना ही वो घर वापस गई है। सोचने लगती है ये क्या हो गया। वो कुछ ट्राई भी करती है फिर भी कुछ नहीं होता। अब वो चिल्लाने लगती है मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। पीछे से जी युआन आता है और कहता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, चलो चलो अंदर चलो, और उसे अंदर लेकर चला जाता है। फिर आके वो कह रही है छोड़ दो मुझे और मुझे जाने दो, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम मुझे घर से बाहर निकाल दो। जी युआन कह रहे हैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, तुम मुझसे गुस्सा हो रही हो ना। वो कहती है नहीं मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम मुझे घर से बाहर निकाल दो। जी युआन उससे सॉरी करने लगता है तुम्हें कुछ भी चाहिए ना, कुछ भी चाहिए, मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा शॉपिंग करवाऊंगा। बोलती है तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें तो वो लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती ना जो तुम्हें चेज करना चाहती हैं, फिर भी तुम मुझे यहाँ पे रखना चाहते हो। जोर से चिल्लाती है कि मुझे घर से बाहर निकाल दो, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा है। अब सोचती है ठीक है फिर मुझे बदतमीजी करनी पड़ेगी। वो कहने लगती है क्यों इंसानों वाली बातें तुम लोग को समझ नहीं आती हैं। उसका फादर कहता है तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बदतमीजी कर रही। वो वहीं से स्टिक उठा लेता है और उसे मारने लगता है। को देख के म्यू वैन को याद आने लगती है पुरानी मेमोरीज के, पीछे भी पहले उसे फादर ऐसे मारा करते थे। वहां पर ही कहती है हाँ बस आप यही करना जानते हैं। फादर कहने लगता है कि मैं अभी जा रहा हूँ और फिर वापस आके मैं तुमसे पूछता हूँ। कहने लगती है अच्छा तो तुम बाहर जाना चाहते हो, मैं तुम्हें इस घर से बाहर ही नहीं निकलने दूंगी। गर्ल सुपर पावर ऑन कर लेती है और अपनी पावर में आ जाती है और जोर जोर से वहीं पे मारने लगती है। जैसे ही वो मार रही है तो दोनों ब्रदर्स उसे रोक रहे हैं। वो चिल्ला रही है कि तब तक मदर की एंट्री हो जाती है जो भाग के आ रही है और अपने ही हस्बैंड के ऊपर से गुजर जाती है। वो आके कहने लगती है कि जिस चैरिटी में तुम लोग के फादर जाने वाले थे ना वहां पर पुलिस आ गई है और तुम लोग के फादर भी फंस जाएंगे। लेकिन वहीं पे जिया कहते हैं कोई बात नहीं माँ, फादर ठीक है। और जी युआन कहता है हाँ माँ फादर ठीक है। कहने लगती है तुम लोग को टेंशन नहीं हो रही। सामने उसका हस्बैंड कहता है मैं अभी उस पार्टी में गया ही नहीं, मैं इधर हूँ। अब वो उसे उठाती है। दोनों ब्रदर्स कहने लगते हैं आपको पता है म्यू वैन ने आपको पार्टी में नहीं जाने दिया, इसका मतलब वो आपको बचाना चाहती थी, आपको उसको थैंक यू करना चाहिए। फादर कहने लगता है इसने मुझे इतना मारा है और मैं इसे थैंक यू करूं।
उसकी वाइफ कहती है क्या किया तुमने, तुम अपने फादर को ऐसे कैसे मार सकती हो। म्यू वैन कह रही है अभी तो मुझे और मारने का दिल कर रहा है। आपकी माँ चिल्लाने लगती है क्या बात क्या कर रही हूँ, कैसे मार सकती हो तुम इसे ऐसे। दोनों ब्रदर सोचने लगते हैं म्यू वैन ने कसम उठाई थी कि वो फादर को घर से बाहर नहीं जाने देगी। जीजिया कहता है बहुत अच्छे तुमने तो फादर को बचा लिया। म्यू वैन सोच रही है वो उल्टा करना चाह रही थी और ये अच्छा समझ रहे हैं मुझे। कहती है नहीं, मैं बस इन्हें मार रही थी और कुछ नहीं। वो माफी मांगने लगती है प्लीज प्लीज मुझे घर से बाहर निकाल दो, प्लीज मुझे घर से बाहर निकाल दो। लेकिन वहीं पर जी युआन कहता है देखो चिंता मत करो, जब तक मैं हूं ना तुम्हें कोई घर से बाहर नहीं निकाल सकता। वो सुनती है तो नीचे गिर जाती है। पर फादर बात करने लगता है कि स्टार अभी तक आई क्यों नहीं, उसके लिए हमने ब्लाइंड डेट रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी तरफ से। ये बातें सुनती है म्यू वैन और सोच रही है अगर इनकी स्पेशल बेटी स्टार की मैंने ब्लाइंड डेट खराब कर दी तो जरूर मुझे ये घर से बाहर निकाल देंगे। अब वो वहीं पे उसी पार्टी में सफाई करने वाली बन जाती है, मेड बन के वहां पर स्टार को ढूंढ रही है कि सामने ही वो आ जाती है और उसे देख के कह रही है तुम कितनी बुरी लग रही हो। देख के सोचने लगती है हाँ यही तो स्टार है। दूसरी तरफ जीजिया वहां पे सामने आ रहा होता है, छुप के उन्हें रिकॉर्ड करने लगता है, उनकी बातें सुन रहा है। स्टार कहने लगती है म्यू वैन अपनी हालत देखो, तुम्हें कोई लाइक भी नहीं करता और मुझे सब फैमिली में कितना ही लाइक करते हैं। मेरे लिए एक बहुत बड़े स्टार के साथ मेरी ब्लाइंड डेट रखी है उन्होंने, और देखो इतनी जल्दी मैं उसकी वाइफ बन जाऊंगी, तुम्हारी क्या इंपॉर्टेंस रहेगी। यहीं पर म्यू वैन कहने लगती है वैसे एल्डर ब्रदर जी युआन भी बहुत अच्छे हैं, मुझे लगता है ना मुझे उनसे मैरिज कर लेनी चाहिए। वो उसे गुस्सा होने लगती है तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, ना घर से बाहर निकाल देंगे। वो कहती है अच्छा प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो घर से बाहर निकलने में, घर से बाहर निकलने में। ये सब जीजिया रिकॉर्ड कर रहा होता है। स्टार वहीं पे म्यू वैन का हाथ पकड़ती है और खुद को थप्पड़ मरवा लेती है और गिर जाती है, नाटक करने लगती है और कहती है देखो देखो इसने मुझे थप्पड़ मारा है। जैसे ही म्यू वैन देखती है कहती है मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा है ठीक है, और वो 2-3 उसे और लगा देती है। सोच रही है अच्छी लड़ाई चल रही है और ये सब जीजिया ने रिकॉर्ड कर लिया था। स्टार को वहां से उठाया ले जाता है और जीजिया नीचे आकर सबको कहता है अच्छा चले जाओ, और म्यू वैन को कहता है तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही हो। म्यू वैन कहने लगती है क्यों मैंने क्या किया, तुमने तो सब कुछ रिकॉर्ड किया ना, क्या कर रही थी। स्टार बोलने लगता है हाँ लेकिन तुम्हें पता है कि ये हमने अरेंजमेंट की है ये सारी पार्टी की, और फिर हमारी बेइज्जती होगी, तुम जो सब कर रही हो ना, फिर फादर तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। वो सुनती है हाँ तुम्हारा पॉइंट है, ये तो ठीक है, चलो जो वीडियो है जल्दी से पोस्ट करो। वो जिद करने लगती है। अब उसे देखता है जीजिया कहता है अच्छा रुको पोस्ट करता हूँ। म्यू वैन खुशी से पागल हो रही है कि अब मुझे निकाला जाएगा घर से बाहर। पार्टी शुरू होती है तो फादर सबको बता रहा है कि मेरी बेटी स्टार लू स्टार। जैसे ही वो सबके सामने आती है तो वो देखने लगता है कि किसने मारा तुम्हें। वो बताती है मुझे म्यू वैन ने मारा है। सब म्यू वैन के बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं कि कितनी बुरी लड़की है। म्यू वैन सबके सामने आती है और दोबारा से स्टार को सबके सामने मारना शुरू कर देती है। फादर चिल्लाने लगता है बस करो, ये क्या करी हो पागल लड़की। वो बोलती है अच्छा मैं पागल हूँ। स्टार कहती है फादर रहने दीजिए, इसको ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही मुझसे जेलस हो रही होगी कि मुझे इतना सब क्यों मिल रहा है। वहीं पर म्यू वैन कहती है हाँ मैं तुमसे जेलस हो रही हूँ क्योंकि मैं भी इस डेट में हिस्सा लेना चाहती हूँ। अब वो एकदम से दूर से जी युआन को देखती है खड़े हुए तो उसे आइडिया आता है, सामने ही फ्लावर पड़ा है। वो फ्लावर उठाती है अपने मुंह में डालती है और वहीं से उसे प्रपोज करने जा रही है। फादर भी उसे देख के हैरान होता है। वो बहुत ही ज्यादा फिल्मी स्टाइल में जाती है और उसके सामने फ्लावर देने लगती है और उसे प्रपोज करने लगती है। जैसे ही ये सब जी युआन देखता है तो वो भी हैरान हो गया है। म्यू वैन सोचने लगती है कि जी युआन बिग ब्रदर को बहुत ही ज़्यादा इन बातों से चिढ़ चढ़ती है और किसी लड़की से इनकी दोस्ती भी नहीं है। मैं ये कर रही हूँ, ज़रूर मुझे घर से बाहर निकाला जाएगा इसके बाद। वहाँ पर ही वो कहती है जी युआन तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो मेरी बात मान लो या फिर मुझे घर से बाहर निकाल दो। ये देख के स्टार को बुरा लगने लगता है कि मैं इसे ऐसा नहीं करने दे सकती। वो कहती है फादर देखिए ये क्या करी है, इसने तो पार्टी खराब। सब कहने लगते हैं इन्होंने अपनी रियल बेटी को रानी बना के रखा है और जो अडॉप्ट करके लाए उस बेटी को नौकरानी बना दिया है, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। फादर कहने लगता है हमने इसको सब कुछ दिया था लेकिन जब से हमें अपनी रियल बेटी स्टार मिली है ना, इसे जेलसी होती है और ये गड़बड़ करती ही रहती है। म्यू वैन चिल्लाती है तो फिर आप मुझे घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देते। फादर कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं निकालूंगा तुम्हें। सब लोग एकदम से उसके ऊपर गन फेंकने लगते हैं, गार्बेज फेंकने लगते हैं।
वो वहां से ही भाग जाते हैं। म्यू वैन सोच रही है अभी ये बोलने ही वाला था, मुझे घर से निकालने वाला था, क्या हो गया। घर वापस आती है तो उसकी माँ चिल्लाने लगती है, अपनी बहन को इतना मारा है तुमने, फिर भी तुम बेशर्मों की तरह घर आ गई हो। अब वो कहने लगती है, वीडियो आपके सामने चल रही थी, इसने पहले क्या किया था, फिर भी आप मुझे कह रही हैं। कहने लगती है, देखा था मैंने, लेकिन इसने तो थोड़ा बहुत ही कहा था ना, और तुमने तो इसे कितना ज्यादा मार दिया। बोलती है, तुम्हें अभी स्टार से माफी मांगनी होगी, वरना देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। म्यू वैन कहती है, अच्छा माफी मांगनी है ना। वो स्टिक उठाती है और दोबारा से स्टार को मारने लगती है। वहीं पर फादर आके चिल्लाने लगता है। वो जैसे ही स्टिक मारती है कहती है, मैं दिन ब दिन इस घर को बर्बाद करती रहूंगी। सामने जीजिया भी उसे देखने लगता है। फादर वहां पे चिल्ला रहा है कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। अब वो बोलने ही वाला है कि मैं अभी तुम्हें, कि एकदम से जी युआन उसके मुंह में पेस्ट्री डाल देता है और कहता है, फादर फादर ऐसा मत बोलिए जिससे मेरी सिस्टर हर्ट हो जाए। म्यू वैन चिल्लाती है, जी युआन ब्रदर तुमने क्यों फादर को रोक दिया। अब वो कहने लगता है, रुको, मेरे होते हुए तुम्हें घर से कोई बाहर नहीं निकालेगा। वो वहां पे देखती है कि ये क्या हो रहा है और बैठ के रोने लगती है। दूसरी तरफ जी युआन फादर को कह रहा है, फादर गलती पूरी की पूरी स्टार की। फादर कहता है, ठीक है ठीक है। जी युआन कहता है, नहीं फादर, अभी स्टार्स को म्यू वैन से माफी मांगनी होगी। अब वहीं पर स्टार नीचे बैठ जाती है और म्यू वैन से माफी मांगने लगी है बड़ी इमोशनल होके। मदर और फादर उसे उठाने लगते हैं और वो चले जाते हैं। म्यू वैन सोच रही है, वाह कैसा बिहेव हो रहा है यहाँ पे, चलो अब यहाँ आ ही गई हूँ तो क्या करूँ। वहां से अंदर जाने लगती है। जैसे उसे जाते हुए देखता है जी युआन तो उसे बुलाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। उसे याद आ रहा है कि वो कैसे उसे प्रपोज करी थी। जी युआन सोचने लगता है कि अब म्यू वैन सच में ही सच कह रही थी। वहीं पर कहने लगता है जीजिया, मुझे लगता है म्यू वैन के साथ कुछ गड़बड़ है, चलो मैं चल के देखता हूँ ब्रदर। वो उसके कमरे में आता है, बेड पे बैठने लगता है, कहती है मेरे बेड पे मत बैठना, और उसे चेयर खाली करके देती है। अब वो नीचे बैठ जाता है। कहने लगती है, क्यों, अब तुम्हें क्या बात करनी है मुझसे। जीजिया कहने लगता है, तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लियू फैमिली से निकलना चाहती हो। म्यू वैन सोचने लगती है और कहती है, हाँ वैसे भी तुम भी तो मुझसे नफरत करते हो ना, तो तुम मुझे घर से निकाल दो, फिर मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। यहीं पर जीजिया बोलने लगता है, अच्छा सारा इल्जाम तुम मुझ पे लगवाना चाहती हो, मतलब मैं तुम्हें फालतू में घर से निकाल दूं और सब मुझे कहें कि मैंने ऐसे किया है। बाहर खाने पे सब कह रहे हैं कि पता नहीं स्टार क्यों नहीं आई। वो जैसे ही भागती हुई आती है, कहती है, आपने जो मुझे गिफ्ट दिया था नेकलेस, वो गायब हो गया है। अब वहीं पर उसके मदर और फादर कहते हैं, कैसे गायब हो गया, तुम्हें और ले देंगे। कहती है, नहीं, आपका पहला गिफ्ट था, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। फादर कह रहा है, तो किसने उठाया होगा, कहीं रख के भूल गई हो। एकदम से वो कहने लगती है, मुझे लगता है ना कि सिस्टर म्यू वैन मेरे कमरे के बाहर से गुजर रही थी। वहीं पर माँ कहती है, हाँ इसने ही चुराया होगा, और हो भी कौन सकता है। म्यू वैन कहती है, हाँ हाँ जो भी कुछ हो ना, मेरे सर पे इल्जाम डाल दिया करो। अब वो खड़ी हो जाती है चेयर पे और कहने लगती है कि यहाँ पर चोरी तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता ना, अभी मुझे घर से बाहर निकाल दो। जीजिया बोल पड़ता है, इतनी जल्दी क्या है घर से बाहर निकालने की, पहले देख लेते हैं, वहां पर कैमरा लगा हुआ है। कैमरा की बात सुन के वहीं पर बोलने लगती है स्टार, नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, अगर सिस्टर को नेकलेस पसंद है तो वो रख सकती है। जीजिया कहता है, नहीं कैमरा में चेक तो करना चाहिए ना। वहीं पर म्यू वैन कहती है, चेक करने की क्या जरूरत है, मैंने कहा ना कि मैंने ही चुराया है। लेकिन वहां पर मदर भी कहने लगती है, देखो देखो मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी स्टार, इसीलिए कैमरा चेक होना ही चाहिए। वो जीजिया को कहती है, चेक करो। जीजिया चेक करता है और सबको बता रहा है कि म्यू वैन ने तो कुछ नहीं चुराया। म्यू वैन को उसे देख के गुस्सा आ रहा है। वो सबको वीडियो दिखा रहा है जीजिया, और बता रहा है कि म्यू वैन तो कहीं नहीं गई, लेकिन हाँ स्टार जरूर म्यू वैन के कमरे में गई थी। जैसे ही जी युआन देखता है तो वो जोर से स्टार को थप्पड़ मार देता है। माँ आके कह रही है, क्या कर रहे हो तुम, इसे क्यों मार रहे हो। जी युआन कहता है, स्टार मैंने समझा था कि तुम बहुत ज्यादा सिंपल हो, काइंड हार्टेड हो, लेकिन तुम इस तरह की स्कीम चलाओगी मुझे पता नहीं था। अगर हम ये वीडियो ना देखते तो अभी हम इसे घर से बाहर निकाल चुके होते, ये बहुत इनोसेंट है। वहीं पर म्यू वैन कह रही है, नहीं नहीं मैं इनोसेंट नहीं हूँ। वो उसे नीचे बिठा लेता है और कहने लगता है, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। म्यू वैन भी देख के हैरान हो रही है। जीजिया बोलता है, आखिर तुम ये सब क्यों कर रही थी। वहीं पर स्टार नाटक करने लगती है रो के, मैं फैमिली के बगैर बड़ी हुई हूँ, अब मुझे फैमिली मिली है तो मैं थोड़ी थोड़ी गलती कर रही हूँ, प्लीज सॉरी। जीजिया को अजीब लग रहा है उसकी बातें सुन के। अब वहीं पर स्टार इमोशनल होती है और कहती है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो जाने लगती है तो म्यू वैन उसे रोक लेती है, नहीं जाना मत। म्यू वैन कहने लगती है, देखो मेरी वजह से सिस्टर घर छोड़ के जा रही है, मुझे लगता है आप लोग को मुझे घर से बाहर निकाल देना चाहिए।
जी जिया कहता है पता है मुझे तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन प्लीज अब ये पागलों जैसी बातें मत करो। उसे देख के वो कहती है थैंक यू सो मच गुस्से में, और वो उसे वेलकम बोल रहा है। फिर वहीं पर जी जिया का टेस्ट पेपर देख रही है, कितने गंदे मार्क्स लिए हैं तुमने, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा करना। म्यू वैन वहां पर आती है और उसका टेस्ट पेपर देख के सोच रही है ये हमेशा ही मेरा काम खराब करता है ना, चलो इसके साथ मैं जो करती हूँ ना। वो कहने लगती है इतने गंदे मार्क्स, एज अ सिस्टर मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊं। वो वहां पर उसे जोर जोर से मारने लगती है। जीजिया कहता है क्या कर रही हो तुम। यहीं पर उसकी माँ कहती है पागल हो गई हो। बोलती है हाँ हाँ मैं पागल हो गई हूँ, तो मुझे आप घर से बाहर निकाल दो। अभी वो जोर जोर से दोबारा जीजिया को मारने ही लगती है कि जी युआन आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। वहीं पे वो उसे गौर से देख रही होती है कि माँ उसे कहती है क्या पागलपन कर रही हो तुम। कहती है हाँ तो मुझे घर से बाहर निकालिए, फिर पागलपन नहीं होगा, आपकी हिम्मत है ये करने की। वो बोलने लगती है क्यों तुम्हें लगता है कि मेरी हिम्मत नहीं है। जैसे ही जी युआन कुछ कहने लगता है तो वो उसके मुंह पे हाथ रख लेती है और उसे कहती है अब कुछ भी मत बोलना। और कहती है माँ माँ बोलिए आपको क्या बोलना था। वो कहती है मैं कह रही थी। बोलती है बोलिए बोलिए क्या बोलना था। वो जोर से चिल्ला रही है मैं तुम्हें सजा देने वाली हूँ। कहती है हाँ क्या सजा क्या सजा। अभी वो उसे घर से निकालने का बोल ही रही है कि एकदम से जी जिया चिल्लाने लगता है मुझे बड़ा दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है। उसे देख के म्यू वैन को फिर से गुस्सा आ रहा है। वहां से उसे फिर से बहुत गुस्सा आने लगता है। म्यू वैन गुस्से में आने लगती है जी जिया की तरफ। जी जिया वो उसे मारने ही लगती है। अपनी आंखें जी जिया बंद कर लेता है लेकिन मारती नहीं है और कहती है तुम वेट करो देखना मैं क्या करती हूँ, और सैड होके जा रही है। उसे दूर जाता देख जी जिया बोलने लगता है तुम्हारे में हिम्मत ही नहीं है ना, हिम्मत है तो आके मुझे मारो। जी युआन आके कहता है थैंक यू सो मच जीजिया। जीजिया कहता है मुझे थैंक यू आप बोल रहे हैं। कहता है हाँ तुम्हारी वजह से आज माँ ने उसे बाहर नहीं निकाला। इसके बाद जी युआन कहने लगता है लेकिन हाँ तुम्हें ना उसके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, और जो तुम्हारे नंबर आए आगे से ऐसे ना आए, तुम गेम खेलने नहीं जाओगे। जीजिया को गुस्सा आने लगता है। खाने की टेबल पे आके बैठती है। कहती है सबका मूड क्यों खराब है। माँ कहने लगती है देखो इस लड़की को, इसने अपने भाई जीजिया को भी मारा है। फादर वहीं पे गुस्सा होने लगता है तो कहती है मैं आपको मार सकती हूँ तो जीजिया क्या ही चीज है। फादर को गुस्सा आने लगता है। वो उसको मारने ही लगता है कि सामने जी युआन आ जाता है। कहता है प्लीज फादर अभी आप ऐसा मत कीजिए। माँ वहीं पे न्यूज देखती है और पता चलता है कि प्लेन क्रैश हो गया है। कहने लगती है ये तो वही प्लेन है ना जिसपे जी जिया जाने वाला था, शुक्र है कि वो गया ही नहीं। जी युआन कहता है देखा, और ये सब म्यू वैन की वजह से हुआ है, उसने जी जिया को रोक लिया जाने से और वो बच गया। म्यू वैन सोच रही है मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। माँ कहती है ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है, ऐसा कुछ है ही नहीं। दूसरी तरफ कहने लगती है स्टार के हाँ बहुत अच्छा हुआ कि ब्रदर नहीं गए और बच गए। जी युआन कहने लगता है अभी की बात तो इत्तेफाक है, लेकिन पिछली बार उसने फादर को रोका था जाने से, तब भी तो फादर की जान बची थी। तो हम सबको मिल के म्यू वैन को थैंक यू करना चाहिए। म्यू वैन देखती है ये मुझे ना घर से बाहर नहीं निकलने देगा। म्यू वैन कमरे में बैठी है। वहीं पर जी युआन आता है और उसे कहने लगता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, क्यों ना तुम कंपनी ज्वाइन कर लो, मेरे साथ चलो। वो वहां पे कहती है नहीं वहां पर जाकर मैं क्या ही करूंगी। फिर एकदम से उसे आइडिया आता है नहीं नहीं अगर कंपनी में जाकर मैं कुछ गड़बड़ करूंगी काम में तो जरूर ये लोग मुझे घर से बाहर निकालेंगे। अब वहीं पर वो चुप है। जी युआन कहने लगती ठीक है मैं आपके साथ कंपनी में जाऊंगी। जी युआन कह रहा है अभी तो तुम बोल रही थी। कहती है आप मुझे खुद इनवाइट करने आए हैं, फिर मैं आपको इनकार कर दूं तो ये बुरा होगा ना। जी युआन कहता है ठीक है मैं तुम्हें लेके चलूंगा। साथ में वो उसे याद करवा रहा है कि तुमने जो पार्टी में उस दिन बोला था, और स्माइल करने लगता है। एकदम से वो कहती है नहीं नहीं वो बस ऐसे मैंने बोल दिया था क्योंकि मैं स्टार से बहुत ज्यादा एंग्री हो रही थी, इसलिए मैं आपके बारे में कुछ भी गलत नहीं समझती। हाँ ये युआन की सारी उम्मीदें ही टूट जाती हैं और वो कहता है हाँ ठीक है। कंपनी में म्यू वैन आती है तो वहां पर सबके साथ बैठ जाती है। वो कह रहे हैं अच्छा तुम म्यू वैन हो, चैट करिए उनसे बैठ के। ये देखकर स्टार्स को जेलिसी होने लगती है और वो कहती है अभी मैं एल्डर ब्रदर को बताती हूँ, देखती हूँ फिर इसे कैसे डांटनी पड़ती। वो वीडियो दिखाकर कह रही है सिस्टर को देखो ये कंपनी के रूल्स भी फॉलो नहीं कर रही है। जी युआन को ये देख के जेलिसी हो रही है कि दूसरे लड़कों से बैठ के चैट कर रही है और इतना खुश हो रही है। अब वो कॉल करके उसे ऑफिस में बुलाता है। स्टार्स खुश हो रही है कि उसे डांट पड़ने वाली है। जैसे ही वो आके बैठती है तो जी युआन कहने लगता है कि तुम क्या कर रही थी, मुझे स्टार्स ने बताया तुम काम नहीं कर रही। वो वहां पे स्टार कहने लगती है प्लीज प्लीज सिस्टर को मत दोष दो, मैंने तो बस ऐसे ही बताया था। उसे गुस्से से जी युआन चुप करवा देता है कि तुम चुप करो। म्यू वैन कहने लगती है हाँ मैं बस लेजी यहाँ पे बैठना चाहती हूँ, मैं कोई काम नहीं करना चाहती। ये देख के स्टार्स कहने लगती है तुम्हें पता है कि एल्डर ब्रदर को काम ना करने वाले लोग तो बहुत ही ज्यादा बुरे लगते हैं। अब वो कहती है हाँ यही तो बात है, मैं तो लेजी हूँ, मैं कोई काम नहीं करती
और प्लीज़ प्लीज़ अब ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी फैमिली हूँ तो इसलिए तुम्हें सज़ा नहीं देनी, मुझे अभी यहाँ से बाहर निकाल दो। जी यूहान उसकी बात सुनता है, सोचने लगता है कि स्टार्स ने पहले भी इसे फंसाया था, मैं अब इसकी बातों में नहीं आ सकता। वो उसे हटा के जी यूहान आता है और कहने लगता है, नहीं नहीं, मैंने इसलिए तुम्हें नहीं बुलाया तुम्हें सज़ा देने के लिए, मैं तो ये कह रहा था कि यहाँ पर कुछ ऐसा तो नहीं जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है, तो मुझे बता दो। स्टार सोच रही है, मैं आज तक एल्डर ब्रदर की अटेंशन नहीं ले पाई और इस लड़की को देखो। ज़रा टाइम देखा है तुमने, 1:30 हो रहे हैं और कंपनी का काम 2 बजे स्टार्ट होता है। ये फ्री टाइम था और ये कुछ भी कर सकती थी। वो दोनों को बाहर जाने का बोलता है। म्यू वैन बाहर चली जाती है। जे युआन को गुस्सा आ रहा है, ये लड़की ना, मतलब ये ब्रदर तो इसका ही साथ देगा, मैं दूसरे ब्रदर से बात करती हूँ। वो उससे बात करिए तो उसे पता चलता है कि थर्ड ब्रदर जल्दी ही वापस आ रहा है, तो वो खुश हो जाती है। थर्ड ब्रदर घर वापस आया है, मॉम और डैड उसे वेलकम कर रहे हैं और वो दूर से देखने लगता है म्यू वैन को। देख रहा है कि म्यू वैन तो कुछ भी नहीं बोली। जी युआन कहता है, उसे वेलकम कहता है। अब सब लोग वहाँ पर खाना खाने के लिए बैठते हैं। खाने की टेबल की तरफ सब जा रहे हैं। म्यू वैन देख रही है, अब कुछ करना पड़ेगा। वो भी टेबल की तरफ आने लगती है, बैठती है। लाओ सेन बोल रहा है, जीजिया तुमने मुझे वेलकम नहीं किया। जीजिया भी उसे बस हेलो बोल देता है। अब वो देखने लगता है और कहता है, तुमने भी कुछ नहीं बोला, मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ। म्यू वैन कहती है, लाओ सेन वेलकम होम। वो कहने लगता है, मैं तुम्हारा थर्ड ब्रदर हूँ, ये क्या बदतमीजी कर रही हो तुम। कहने लगती है, क्यों, मैं तुम्हें लाओ सेन बोलूंगी तो क्या तुम मुझे घर से बाहर निकाल सकते हो, तुम्हारी हिम्मत है। जीजिया जोर जोर से हंसने लगता है, बहुत अच्छा कर रही हो तुम। उसे गुस्सा आता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें घर से नहीं निकालूंगा, अभी निकल जाओ यहाँ से। जैसे ही लाओ सेन ये बोलता है तो म्यू वैन खुश हो जाती है। उसे लग रहा है कि मिशन कंप्लीट हो गया और वो भाग के जाने लगती है। उसके पीछे पीछे जी जिया और जी युआन भी जा रहे हैं। बाहर आके वो खुश हो रही है, सिस्टम तुमने सुना कि मुझे निकाल दिया गया है, अब जल्दी से मुझे अपने वर्ल्ड में वापस ले जाओ। खुशी से डांस कर रही है। जी जिया कहता है, तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो। बोलने लगती है, आखिरकार मैं निकाल ही गई। जी जिया कहता है, ब्रदर लाओ सेन तुम्हें वहां से जाने का बोल रहा था, ये नहीं कि तुम फैमिली से ही बाहर चली जाओ। अब वो सोचती है, तभी मैं सोच रही थी कि सिस्टम कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई है। जी युआन कहते हैं, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। वो उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर ले जाता है। अब अंदर आके जी युआन कह रहे हैं, लाओ सेन बैठ जाओ, वैसे भी तुम इतने दिनों से यहाँ पर नहीं थे और तुम म्यू वैन को जानते भी नहीं हो। वो नीचे बैठ जाता है। स्टार्स कह रही है, प्लीज ब्रदर गुस्सा मत हो सकता है कि सिस्टर म्यू वैन बुरे मूड में हो, इसीलिए उसने ऐसे कर दिया, वो आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। अब वो कहते, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी सिस्टर हो और तुम कह रही थी तुमने मेरे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। वो कहती है, हाँ हाँ। वो उसे दिखाने लगती है, ये देखिए मैंने खुद डिजाइन किया, आपकी न्यू बुक आने वाली है ना, मैंने सोचा कि कवर मैं ही बना दूं। देख के वो खुश हो जाता है। लाओ सेन कह रहा है, मुझे तो ये बहुत पसंद आया है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है। चार्ल्स कह रही है, थैंक यू सो मच ब्रदर, आपको अच्छा लगा है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो कहता है, हाँ तुमने बहुत अच्छे से डिजाइन किया है, ये मुझे यकीन नहीं आ रहा। माँ को भी दिखाने लगता है। जैसे ही उसकी सब तारीफ कर रहे हैं तो म्यू वैन कहती है, तुम्हें लगता नहीं है कि इस कवर की वजह से तुम्हारी बुक जो है वो खरीदेगा ही कोई नहीं, और वहां से उठ जाती है। अंदर चली जाती है म्यू वैन और वहीं पर उस कवर की पिक्चर इंटरनेट पे डाल देती है और कहती है, अब देखते हैं क्या होता है। अब जैसे ही वो इमेज देख रहा है तो एकदम से ख्याल आता है जीजिया को, ये तो वही है ना जो अभी डिजाइन वो दिखा रही थी लाओ सेन ब्रदर को। वो वहां पे ऊंचा ऊंचा बोलने लगता है, वाह क्या डिजाइन है, वाह क्या डिजाइन है। लाओ सेन वहां से देखता है पिक्चर को और कहता है, ये तुम्हें कहाँ से मिला। बोलने लगता है, ये तो इस अकाउंट पे था, किसी ने पोस्ट किया हुआ है और देखो कितने लाइक्स भी आ रहे हैं। वो उस अकाउंट का नेम उसे बता के चला जाता है। पीछे से वो सर्च करता है और पूछ रहा है, स्टार तुमने खुद ये डिजाइन किया था। स्टार कहती है, हाँ क्यों। वो उसे दिखाता है, देखो किसी और ने भी पोस्ट किया हुआ है। स्टार वहीं पर कहती है, ब्रदर आपको मुझ पे बिलीव नहीं आ रहा। लाओ सेन कहने लगता है, नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी ने तुम्हारा डिजाइन चोरी तो नहीं कर लिया और खुद पोस्ट कर दिया, और इतने ज्यादा देखो लोग उसे लाइक कर रहे हैं। खाने की टेबल पे वो बैठता है तो फादर पूछता है, तुम्हें क्या हुआ। लाओ सेन कहने लगता है कि किसी ने स्टार का डिजाइन लीक कर दिया है और उसने पोस्ट किया और इतने ज्यादा वो फेमस हो गया, डिजाइन इसका था। फादर को गुस्सा आने लगता है कि किसने हमारी लियू फैमिली के साथ ये सब करने की कोशिश की है। लाओ सेन कह रहा है, मैं तो सोच रहा हूँ कि उसे ना हम पकड़वा दें। उनकी बातें सुन के म्यू वैन हंसने लगती है। उसे हंसता देख लाओ सेन कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है ये करने से तुम मेरी अटेंशन ले लोगी। वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी अटेंशन लेना चाहती हूँ, मैं तो तुम्हें इस काबिल ही नहीं समझती। लाओ सेन कहने लगता है, तुम लियू फैमिली से बाहर जाना चाहती हो ना, मैं तुम्हें सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। वो देख रही है ये क्या बोल रहा है और खड़े होके कहती है, अच्छा तुम्हें लगता है कि तुम बदतमीजी करोगे, मैं तुम्हें मारूंगी। वो एक दूसरे से जोर से लड़ने लगते हैं। फादर वहां पे चिल्लाता है तो वो वहां से चीज उठा के उसे मारने लगती है। सब उन्हें रोकने लगते हैं और जी युआन म्यू वैन को वहां से लेके जा रहे हैं। लाओ सेन कहने लगता है, इस लड़की का दिमाग खराब हो गया।
फादर कहता है आराम से बैठ जाओ नीचे। ऐसे ही म्यू वैन गाड़ी में जा रही है, मोबाइल की तरफ देख रही है, उसे एकदम से कॉल आता है और उसे कहा जा रहा है कि तुमने ये जो डिज़ाइन की वीडियो बनाई है ना, ये हमारा डिज़ाइन है, तुमने कॉपी किया है, तो अब तुम्हें हम स्यू करने वाले हैं। वो वहाँ पे ही बंद कर देती है। उसे पूछने लगता है जी यूआन क्या बात है, तो वो दिखाने लगती है ये वीडियो बस मैंने बनाई थी और पेंट तो मैंने खुद किया है, ये कैसे कह सकते हैं कि मैंने इनका डिज़ाइन कॉपी किया है। वहीं पर वो कांटेक्ट करने लगता है जिन लोगों ने उन्हें फ़ोन किया था और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। उसे कह रहा है तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। घर में स्टार बहुत परेशान लग रही है। जैसे ही लाओ सैन आता है और कह रहा है कि मैंने कॉल कर दी है, उन लोगों से मैंने कांटेक्ट कर लिया है जिसने तुम्हारे डिज़ाइन पोस्ट किया था। वो कहती है अच्छा कांटेक्ट कर लिया है। अब वो कहता है हाँ, हम उन्हें ज़रूर ना कोर्ट में ले जाएंगे। बोले लगते हैं नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा ही सीरियस नहीं हो रहा। मैं कहती हूँ छोड़ देते हैं। लाओ सैन कहता है नहीं नहीं छोड़ कैसे देते हैं, ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। वो फिर पूछती है अच्छा किस जगह पर हम मिलेंगे। वो उसे नाम बताता है जगह का। पीछे से वो जी युआन को कॉल करने लगता है क्या तुम मेरे साथ चलोगे। जी युआन कहता है नहीं मैं नहीं चल सकता, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, और कॉल बंद कर देता है। सामने म्यू वैन बैठी है और वो उस कंपनी का नाम सुनने लगती है तो कहती है तो नाम सुना सुना लग रहा है। वो उस कंपनी को चेक करती है तो उसे पता चलता है ये वही कंपनी है जिसको मैंने अपना डिज़ाइन बेचा था। तभी मेरा डिज़ाइन अब स्टार ने चुरा लिया है और वो वीडियो बना रही है, तो इन लोगों को तो यही लगेगा ना कि उनका डिज़ाइन चोरी हुआ है। अब वो सोचती है क्यों ना मैं सारा इल्ज़ाम अपने पे ले लूँ कि हाँ मैंने ही वो डिज़ाइन पोस्ट किया था, और फिर ये लोग मुझे ज़रूर घर से बाहर निकाल देंगे। यू वैन जी युआन को कहती तो ब्रदर आप मेरी पूरी तरह हेल्प करेंगे। वो कहते हैं हाँ मैं तुम्हें पूरी तरह हेल्प करूँगा क्योंकि तुम, फिर बोलने लगता है क्योंकि तुम सिस्टर हो, इसलिए सोचने लगती है कि ब्रदर कितना ही ज़्यादा अच्छा मुझसे बिहेव कर रहा है, लेकिन अब ये अच्छा मौका है मुझे घर से बाहर निकलवाने का। बोलने लगती है जी युआन ब्रदर एक बार आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ना अपना तरीका है। जी युआन सोचने लगता है पहले इसके साथ बहुत बुरा बिहेव होता रहा है, अब तभी ये हेल्प भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। वो जैसे बैठे ही होते हैं कि वहीं पर लाओ सैन आ जाता है, उनको कहने लगता है तुम लोग भी यहाँ पर हो। दोनों आमने सामने आते हैं तो उनको पता चलता है कि ये सब मामला तो सेम ही लग रहा है। अब वो कहने लगते हैं ये सब कैसे चल रहा है कि फादर आ जाता है और कहता है क्या हुआ तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो। लाओ सैन कहने लगता है इसका मतलब वो अकाउंट तुम्हारा था और तुमने डिज़ाइन पोस्ट किया था म्यू वैन। म्यू वैन खड़ी होकर कहती है हाँ मेरा अकाउंट था। सी युआन कहता है ये डिज़ाइन इसका अपना था। लाओ सैन कहने लगता है ऐसा नहीं है, बल्कि ये डिज़ाइन स्टार का था। उसे कहता है चलो एविडेंस निकालो। स्टार को पता है कि वो एक्सपोज हो जाएगी तो कहने लगती है नहीं नहीं ब्रदर, अभी ब्रदर जी युआन सामने आ गया है तो मैं नहीं चाहती कि इस छोटी सी बात पे हमारी फैमिली में झगड़ा हो, तो रहने देते हैं। सब कह रहे हैं म्यू वैन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। म्यू वैन कहती है हाँ मैंने ऐसा किया है, तुम लोग मुझे घर से बाहर निकाल दो। जी युआन वहाँ पे देख रहा है, अगर म्यू वैन ने ये किया है तो उसे घर से बाहर निकाला जा रहा है। और स्टार भी तो गलतियां करती रही है, उसको तो कभी ऐसे किसी ने नहीं कहा, उसने कितनी ज़्यादा गलतियां की हैं। लाओ सेन कह रहा है आप इसका साथ देना चाहते हैं ब्रदर। जी युआन कहता है हाँ मैं इसका साथ दूंगा। लाओ सेन वहीं पर कहता है स्टार तुम निकालो सबूत निकालो। जी युआन कहता है हाँ दिखाओ सबूत, क्या है सबूत। वो जैसे ही उसे ड्राफ्ट दिखाता है तो जी युआन कहता है अच्छा यही बस सबूत है। लाओ सेन कहता है हाँ अभी भी तुम और बात कर रहे हो। जी युआन उसे सबूत दिखाने लगता है, ये देखो इससे पहले वाला। उसे रोक रही है म्यू वैन, लेकिन वो सबके सामने रखता है देखो। लाओ सेन देखता है और कहता है स्टार तुमने मुझसे झूठ बोला था, इससे पहले वाला डिज़ाइन इनके पास है। वहाँ पे कहने लगती है नहीं मैंने झूठ नहीं बोला, असल में ये डिज़ाइन मैंने 1 साल पहले बनाना शुरू कर दिया था और उस वक्त मैंने थोड़ा बहुत ही बनाया था, फिर अचानक से इस तरह का डिज़ाइन जो है ना उसका ड्राफ्ट चोरी हो गया था, मुझे पता नहीं कहाँ गया। वहाँ पर ही वो एक और पेज निकाल के दिखा रही है, ये देखिए 1 मंथ पहले मैंने ड्रा किया था, ये बहुत ही रफ डिज़ाइन है, अब मुझे निकालना ही पड़ रहा है। लाओ सेन कहता है अब सबूत तुम्हारे सामने है। म्यू वैन तो चाहती ही है उसे निकाल दिया जाए, लेकिन जी युआन उसके सामने खड़ा हो गया और कह रहा है कि इसे कोई नहीं निकालेगा। अब मुझे पता चल रहा है कि आप लोग कैसे बिहेव करते आ रहे हैं इसके साथ। सामने स्टार सोच रही है आखिर ब्रदर जी युआन को हो क्या गया है, ये इसका इतना साथ क्यों दे रहे हैं। फादर कहने लगता है देखो जी युआन, हमारी फैमिली लियू फैमिली अपराइट रही है, हमेशा ही उसने सही वाला काम किया है और जो गलत है उसको सजा दी है। सी युआन कहता है अगर यही गलत काम स्टार ने किया होता तो आप उसे भी यही सजा देते। कहता है हाँ, और अभी तो गलत म्यू वैन है ना, उसने गलत किया है। मदर कहने लगती है इसे 60 स्टिक्स खानी होंगी, लेकिन अगर नहीं तो फिर इसे वीडियो बनानी होगी जिसमें बताएगी कि इसने ये सब कुछ किया था, फिर हम मानेंगे, वरना तो इसे सजा लेनी होगी। जी युआन कहता है अच्छा 60 स्टिक्स, आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी सजा है। बोलती है हाँ। कहने लगता है अगर स्टार ने किया होता तो उसे भी यही सजा मिलती। माँ कहती है हाँ यही सजा मिलती। म्यू वैन कहती है ब्रदर जी युआन को मेरे लिए बहुत लड़ना पड़ा है, मुझे कुछ करना पड़ेगा मामले को ख़त्म करने के लिए।
वो वहीं पे कहती है, स्टार बताओ कि यहाँ पर कुछ नंबर थे ना इसके ऊपर, तुम्हें तो पता ही होगा इस प्रिंट के ऊपर। वो वहाँ पर ही नंबर बताती है और कहती है कि ये थर्ड ब्रदर की बर्थडे है। अब वहीं पर म्यू वैन की सोचने लगती है, कर लिया ना तुमने कबाड़ा, ये बर्थडे नहीं है बल्कि ये वो डेट है थर्ड ब्रदर की जब उसने अपनी पहली बुक रिलीज की थी, इसने भी गलत ही बोल दिया। वहीं पर थर्ड ब्रदर वो नंबर सुन के कहता है, ये तो वो दिन है जब मैंने अपनी फर्स्ट बुक रिलीज की थी और तुम कह रही हो कि ये मेरी बर्थडे है, इसका मतलब तुम्हें पता ही नहीं मेरी बुक्स के बारे में। और ये नंबर किसको पता था? उसे पता चल जाता है, इसका मतलब म्यू वैन तुमने ये मेरी बुक के लिए प्रिंट करवाया था। वहां पर ही वो देखती है अब इसे सच पता चल गया। वो उसके हाथ से वो प्रिंट लेती है और फाड़ देती है डिजाइन। म्यू वैन कहने लगती है कि पहले तो आपके लिए बनाया था लेकिन अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लाओ सैन कहता है, सॉरी, तुम मुझसे नाराज़ हो रही हो ना क्योंकि मैंने तुम्हें ब्लेम कर दिया। वहीं पर वो बुरा भला कहने लगता है एक स्टार को कि तुमने ही किया है और तुम्हारी वजह से हुआ है। उसे थप्पड़ पड़ता है। जी यूहान भी स्टार को थप्पड़ लगाता है और मौका देखते हुए जी जिया भी थप्पड़ लगा देता है। वो उसे चिल्लाने लगती है, मैंने तुम्हें तो कुछ नहीं कहा ना, तुम मुझे क्यों थप्पड़ मारे हो? जी जिया बोलने लगता है, सॉरी सॉरी, मैंने भी इस सब के साथ मार दिया। वहां से ही फादर और मदर स्टार्स को लेके जा रहे हैं और जी यूहान कहने लगता है, अब आपका इंसाफ कहाँ गया? अब इसे सजा नहीं मिलनी थी, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? पीछे से बोलने लगती है म्यू वैन, जब इसकी बारी आती है ना तो कोई इसे सजा नहीं देता। जी यूहान कहने लगता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा, इसे सजा मिलेगी। सामने बैठकर जी जिया खाना खा रहा है। वो बोलने लगता है, हाँ मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। घर वो तीनों वापस आते हैं। जी यूहान मदर और फादर को कहने लगता है, अब आपको पता चल गया कि गलती किसकी थी, तो अब स्टार्स को यहाँ पर सजा मिलेगी। स्टार वहीं पे कहने लगती है, माँ देखिए ये मेरी ही सारी गलती है, मैं बहुत इनसिक्योर हो गई थी म्यू वैन की वजह से। आपको पता है ना ये कैसे बिहेव करती है, इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया। उसकी माँ कह रही है, म्यू वैन ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुमने इसे मजबूर किया ये सब करने पे। म्यू वैन वहीं पर स्टार को देखने लगती है, ठीक है अब ये नाटक कर रही है तो अब मैं इसे ऐसे मारती हूँ ना, कोई भी यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब वो जल्दी से उसे जोर जोर से मारने लगती है थप्पड़। वो काफी उसे जोर से मार रही है। जी जिया को मजा आ रहा है और दूसरी तरफ जी यूहान भी खुश हो रहा है। वहीं पर लाओ सैन आ जाता है, आके बोलने लगता है, बस करो, ये तुम्हारी बहन है। म्यू वैन कहती है, हाँ मेरी बहन है, मुझे पता है, लेकिन जब मेरी बारी थी तब आप बड़ी बातें कर रहे थे, सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। अब इसकी बार आपको याद आ गया इसे बचाना। लाओ सैन कहने लगता है, कुछ भी हो फिर भी ये हमारी सिस्टर है और मैं ऐसे ऐसे मार खाता हुआ नहीं देख सकता। वो और ज्यादा उसे जोर जोर से मारने लगती है। उसकी माँ वहां पर चिल्ला रही है, वो काफी ज्यादा मार रही है, तो फादर भी चिल्लाने लगता है जोर जोर से। जी यूहान कहता है, फादर आपने ही कहा था कि जो गलती करे उसे सजा मिलनी चाहिए, बचपन में तो आपने मुझे यही सिखाया था, अब आप क्या कर रहे हैं? वहां पे फादर भी कोई जवाब नहीं दे पाता है। रो के स्टार कहने लगती है, सिस्टर प्लीज, मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया, मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, इनसिक्योर नहीं होने चाहिए था और मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। वहीं पर वो उसे देख के और गुस्सा होने लगती है, ढूंढ रही है कोई चीज मारने के लिए, तो जी जिया उसे उठाकर देता है, ये लो, इससे इतना ज्यादा हर्ट भी नहीं होगा। वो उसे जोर से 2 बार मारती है तो स्टार बेहोश हो जाती है। उसे देख के म्यू वैन सोचने लगती है, ये इतनी वीक है, 2 बार मारा और ये बेहोश हो गई। वहां पर ही मार हो रही है और कहने लगती है, इसे कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल छोड़ने नहीं वाली हूँ। म्यू वैन का फादर कह रहा है, मैं पुलिस को बुलवाता हूँ, तुमने ये जो किया है ना। अब वो कहती है, 2 लड़कियों के बीच, बहनों के बीच लड़ाई हो रही है और आप पुलिस को बुलवाने की सोच रहे हैं, आने दो उसे, फिर मैं भी सच बताती हूँ। उसका फादर कहता है, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे ही वो कुछ बोलने लगता है तो जी यूहान फादर को चुप करवा देता है। अब वो देख रही है, ये हमेशा जी यूहान एल्डर ब्रदर फादर को चुप करवा देता है बोलने से पहले। वहीं पर उसका फादर कहता है, तुम इसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो। जी यूहान कहता है, फादर आज अगर आपने इसे बाहर निकाल दिया ना तो मैं भी इसके साथ चला जाऊंगा। ये बात सुन के जल्दी से म्यू वैन उसके मुंह पे हाथ रख लेती है, उनका मूवमेंट होने लगता है। अब वो उसे कहती है, तुम चुप करो, और फादर को चिढ़ाने लगती है, हाँ बोलिए बोलिए, आपकी हिम्मत नहीं हो रही मुझे बाहर निकालने की, निकालिए निकालिए। माँ भी बोलने लगती है, अभी इस लड़की को घर से बाहर निकाल दीजिए। फादर जोर से बोलने ही लगता है लेकिन फिर कहता है, नहीं मैं नहीं निकालना चाहता। बोलने लगती है, मतलब क्या है, तुम क्यों नहीं इसे बाहर निकाल रहे? अब वो कहने लगता है, अभी भी कंपनी को जी यूहान की जरूरत है। बोलने लगता है, जी यूहान तुम प्रेसिडेंट की सीट पे भी नहीं बैठना चाहते, सब कुछ छोड़ दोगे इस लड़की के लिए, हमारे खिलाफ जाओगे? बोलता है, हाँ। तो वहीं पर उसका फादर कहते हैं, ठीक है, इस लड़की को हम नहीं निकालते लेकिन हम सब यहाँ से निकल जाते हैं। जी यूहान ये सुनती है तो कहती है, आप क्या बोल रहे हैं, आपने क्या कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो बोलने लगता है, हाँ तुम यहाँ पर जी यूहान का सहारा ले रही हो ना कि वो भी तुम्हारे साथ चला जाएगा, फिर हमारी कंपनी का क्या होगा? लेकिन याद रखो, मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं निकाल रहा, लेकिन हम सब घर से बाहर जा रहे हैं।
म्यू वैन वहाँ पे देखती है सबको जाते हुए तो रोक रही है, मुझे जाना चाहिए था, मुझे जाना चाहिए था, लेकिन कोई भी नहीं रुकता। जीजिया जो जानता है कि ये घर से बाहर जाना चाहती है तो वो वहाँ पर उसे चिढ़ाकर बोलने लगता है, तुम्हें अभी एल्डर ब्रदर को थैंक यू बोलना चाहिए, उसने कितनी हेल्प की है तुम्हारी। म्यू वैन को एल्डर ब्रदर पर गुस्सा आ रहा होता है, वो पीछे की तरफ मुड़ती है तो एल्डर ब्रदर उसे हक करके बोलने लगता है, कोई बात नहीं, देखो आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने दूंगा। म्यू वैन देखने लगती है और कहती है मैं थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ। पीछे से जी युआन कह रहा है कि म्यू वैन कितनी ज़्यादा इसके तर्स खाने के काबिल है, क्योंकि देखो जो भी ये करती है पेरेंट्स हमेशा ही स्टार का साथ देते हैं। वो सैड हो रहा है, उसे देख के जीजिया कहने लगता है, भाई आपको ये नहीं लगता कि म्यू वैन ने इतना बड़ा ड्रामा किया है, वो सिर्फ ये चाहती है कि उसे घर से बाहर निकाल दिया जाए और वो कभी गिव अप नहीं करने वाली है। ये बात सुन के जी युआन कहता है जो भी है वो जो भी करे, लेकिन मैं उसे कभी भी घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा। अगले दिन ऑफिस में व्यू वैन सोच रही है अब और क्या तरीका निकालूं। एकदम से उसे कुछ आइडिया आता है और वो ऑफिस की तरफ जा रही है। वो स्टार्स के ऑफिस में आती है तो देखती है कि इसने तो अच्छे मटेरियल को दूसरे मटेरियल के साथ एक्सचेंज कर दिया है और ये तो पता नहीं क्या करिए यहाँ पे, चलो मैं एविडेंस लेती हूँ। वो वहाँ पे पोस्ट कर देती है ऑनलाइन। जैसे ही वो पोस्ट जी युआन देखता है तो उसे गुस्सा आ रहा है, पता चलता है कि बहुत ज़्यादा कंपनी लॉस में जा रही है। तो वो स्टार्स को बुलाता है और उसे कहने लगता है तुमने ऐसा क्यों किया। स्टार वहाँ पे ही कहने लगती है मुझे क्या पता, मैंने तो अभी अभी ये प्रोजेक्ट लिया है, क्या पता मेरे प्रोजेक्ट लेने से पहले ही लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया हो, मुझे नहीं पता। फादर साथ में जी युआन को कहने लगता है कि तुम अपनी सिस्टर की हेल्प करने के बजाय उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। जी युआन कहता है आपको लगता है मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, आपने इसे काम पे रखा है ना। उसका फादर कहने लगता है मुझे तो लगता है ना कि तुम उस म्यू वैन का ही साथ देना चाहते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम यहाँ पर काम ही मत करो, हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। जी युआन कहता है ठीक है, ये नहीं है कि मैं कंपनी में रहना चाहता हूँ बल्कि कंपनी को मेरी ज़रूरत है। बोलने लगता है अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आगे जाकर स्टार ही यहाँ पर कंपनी को संभालेगी। स्टार खुश हो रही है कि शुक्र है अब इसने भी म्यू वैन का साथ दिया ना, तो देखो मुझे ब्लेम मत करना ये सब करने के लिए, वैसे भी आगे जाकर सब कुछ मेरा ही होगा। खान वहां से ही चला जाता है। घर आके वो परेशान होके बैठा हुआ है, सामने ही म्यू वैन को देखता है जो आराम से गेम खेल रही है। उसे बोलने लगता है तुम्हें पता है कि मैंने प्रेसिडेंट की सीट से रिजाइन कर दिया है। वहां पर ही उसे सैड होके बोलने लगता है कि मुझे पहले समझ नहीं आती थी लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि लियू फैमिली तुम्हारे साथ कैसे ट्रीट कर रही थी, अब मुझे भी एहसास हो रहा है। ये बात सुन के म्यू वैन कहती है क्या हो गया, अप एंड डाउन जिंदगी में तो आते ही रहते हैं ना, अब क्या। वो वहां पर ही बोलता है तो तुम काम पे जा रही हो। कहती है नहीं मैं क्यों काम पे जाऊंगी, मैं जो भी अच्छा कर लूँ ना फिर भी स्टार कोई ना कोई फॉल्ट निकाल लेगी और कोई मेरी बात पे तो बिलीव नहीं करेगा। जी युआन कहने लगता है इतनी बड़ी कंपनी है लियू कंपनी, इसके अलावा तुम कहाँ पर अच्छी जॉब ढूंढूंगी। म्यू वैन कहने लगते हैं मुझे जॉब की कोई भी चिंता नहीं है, मैं नहीं जा रही काम करने के लिए, और वैसे भी ये सब मैंने ही तो किया है, ये सब जो गड़बड़ हुई है प्रोजेक्ट में। अब वो पूछने लगता है क्या तुमने किया ये सब। वो बोलती है हाँ, और मैंने पोस्ट भी किया था और मैंने ही तो ये सब एक्सचेंज किया है, क्योंकि मैं लियू फैमिली को कभी अपना मानती ही नहीं हूँ। जी युआन उसकी तरफ हैरानी से देख रहा है। वो कहने लगती है ऐसे मत देखो मुझे, क्योंकि वैसे भी तुम मेरे काम में बार बार गड़बड़ कर रहे थे इसीलिए मैंने किया। जी युआन वहीं पर कह रहा है तुम इस घर से बाहर निकलना चाहती हो ना। म्यू वैन सोचने लगती है कहीं ब्रदर जी युआन को पता तो नहीं चल गया मेरी थॉट्स। जी युआन कहने लगता है मुझे पता है लियू फैमिली में आज तक जो तुम्हारे साथ बिहेव होता रहा है ना, इसीलिए तुम ऐसी हो गई हो। वो उसे देख रही है और कहने लगती तुम पागल हो क्यों, मैंने तुम्हारी प्रेसिडेंट की जॉब छीन ली है। दिल में सोच रही है जी युआन गुस्सा हो जाओ प्लीज़, मुझे इस घर से बाहर निकाल दो, मुझे इस फैमिली से बाहर निकाल दो। जी युआन वहीं पर उसे अपनी साइड पे कर लेता है और उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। वो कहती है अगले दिन कंपनी में जीजिया उसे बता रहा है तुम्हें पता है कि सियू फैमिली ने हमारी कंपनी को सपोर्ट किया है, इतने करोड़ों रुपए दिए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा काम करना चाहते हैं हमारे साथ, और पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं। अब वो वहाँ पे कहती है सियू फैमिली। सामने एक ग्रैंडपा नज़र आता है जो आके पूछ रहा है कि स्टार कौन है, मिस स्टार कौन है। ये बात सुन के म्यू वैन बैठ जाती है सोफा पे और उसके साथ जीजिया भी बैठ गया है। बोलने लगती है वो अंदर है। यहाँ पर ही लड़का बोलता है तुम्हें पता है कि ये कौन है, तुम कैसा एटीट्यूड दिखा रही हो। फादर आता है खुशी से और कह रहा है मिस्टर सियू आप आ गए। सब वहाँ पे बैठ जाते हैं। सियू ग्रैंडपा बताने लगता है कि आपकी बेटी बहुत ही लायक है, आपको पता है कि मेरी टांग का दर्द इसने ठीक कर दिया जो इतने डॉक्टर नहीं ठीक कर पा रहे थे। वहीं पर फादर पूछने लगता है स्टार तुम्हारे पास ये भी टैलेंट था, हमें पता ही नहीं था।
स्टार वहीं पर अपनी स्टोरी सुनाने लगती है कि जब मैं अपनी फैमिली से दूर थी, गुम हो गई थी, तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। सामने एक डॉक्टर रहते थे, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी और उन्होंने मुझे ठीक भी कर दिया। उनसे ट्रेनिंग लेकर ही मैंने ये सब सीखा था। माँ कह रही है आज के बाद हम तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। न्यू वैन वहीं पर एटीट्यूड में बैठी हुई है, पूछने लगता है ये कौन है, तो वो बताने लगता है फादर कि ये हमारी नौकरानी की बेटी है और यहाँ पर रह रही है। न्यू वैन देखने लगती है, अच्छा तो एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रही थी जैसे इस घर की ये मिस्ट्रेस हो। कहने लगती है अंकल और आंटी आप बहुत काइंड हार्टेड हैं कि इसे यहाँ पे रखा हुआ है, थोड़ी तमीज सिखाने की जरूरत है। फादर वहीं पे कहने लगता है हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो, और व्यू वैन को कहता है चलो चलो तुम अंदर कमरे में चली जाओ। वो कहती है मैं नहीं जाऊंगी, क्या कर लोगे। उसे गुस्सा आने लगता है तो ग्रैंडपा स्यू हंसने लगता है और कहता है छोड़ दो बच्ची है ना, बैठी रहे। वो लड़का सामने कहने लगता है एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रही है जैसे इस घर की मालकिन हो। वो बोलने लगती है जी जिया वैसे तुम्हारे से भी एरोगेंट मैंने किसी को देख लिया है। ग्रैंडपा स्यू को कहती है आपकी लेग तो ठीक हो गई है, लेकिन मुझे लगता है ये ठीक नहीं हुई बल्कि और ज्यादा बिगड़ जाएगी, आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। मास्टर बोलने लगता है ये क्या बदतमीजी कर रही हो तुम, ऐसा कुछ है ही नहीं। सामने फादर भी गुस्सा होने लगता है ये क्या बोल रही हो तुम। वो कहती है मैं वही बोल रही हूँ कि तुम जल्दी व्हील चेयर में चले जाओगे ग्रैंडपा। वो लड़का कहता है अब तुम हद से आगे बढ़ रही हो। ग्रैंडपा वहीं पर उसे चुप करवा देता है और कहने लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, हमें चलना चाहिए अभी। बाहर आकर वो अपने ग्रैंडसन को बोलने लगता है कि तुम्हें लगता है कि वो लड़की जो कह रही थी वो ठीक कह रही थी। अभी वो बात कर रहे होते हैं कि एकदम से उसकी लेग में पेन होने लगता है और वो गिरने लगता है। वापस आता है तो वहाँ पर उसका दूसरा भाई भी खड़ा हुआ है। वो बताने लगता है कि हम अभी अभी फैमिली से होकर आए हैं, ल्यू फैमिली से। वहाँ पर एक लड़की थी, मुझे लगता है उसने ग्रैंडपा को श्राप लगा दिया, उसने बोला और उसके बाद ग्रैंडपा ऐसे हो गए। उसका दूसरा जो बेटा है वो पूछने लगता है क्या सच में ऐसा हुआ था फादर। वो कहता है उस लड़की को सबक सिखाते हैं, लेकिन ग्रैंडपा उन्हें रोक लेता है। लड़का बोलने लगता है ग्रैंडपा क्या हो गया, आप उसको क्यों साथ दे रहे हैं। ग्रैंडपा कहने लगता है वो लड़की सिंपल नहीं है, उसे देख के ही पता चल गया कि मेरी लेग खराब होने वाली है, मुझे दोबारा ल्यू फैमिली में ले जाना, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। दूसरी तरफ म्यू वैन बैठी हुई है, कह रही है जीजिया को क्या देख रहे हो तुम। जीजिया कहने लगता है अगर तुम बता सकती हो तो तुम ठीक भी कर सकती होगी ना लेग। फादर आता है और कहता है ये क्या ठीक करेगी, ये डॉक्टर थोड़ा ही है। जी युआन कहता है आप हमेशा ही इससे गुस्सा क्यों होते रहते हैं, आपकी बेटी है ये। बोलने लगता है ये मेरी कोई बेटी नहीं है और मैं इसे फैमिली का हिस्सा ही नहीं समझता, अच्छा होगा हम इससे रिलेशनशिप ही खत्म कर दें। जी युआन कहता है इसने तो कोई मिस्टेक नहीं की, फिर भी आप इतनी जल्दी इससे रिलेशनशिप खत्म करना चाहते हैं, आखिर आप कैसा बिहेव कर रहे हैं। वो बोलने लगता है मिस्टेक नहीं की, इसने बहुत बड़ी गलती की है स्यू फैमिली को गुस्सा दिला के, अगर उन्होंने हमें ब्लेम किया तो। वहीं पर माँ आती है और बोलने लगती है हाँ जी युआन, स्यू फैमिली ने अगर हमें ब्लेम किया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। फादर बोल रहा है मैंने स्यू फैमिली को बुलाया था कि उनसे अच्छी दोस्ती हो जाए हमारी, अब इस लड़की की वजह से सब कुछ खराब हो गया। म्यू वैन सोच रही है मौका आ गया, अब क्यों ना मैंने और गुस्सा दिलाऊं और ये मुझे निकाल ही दें। बोलने लगती है अगर इतना ही मैंने गलत किया है तो आपकी हिम्मत क्यों नहीं हो रही मुझे निकालने की। वो उसे नाम लेके बुलाने लगती है, ल्यू मिंग हुआ। बोलता है क्या बोला तुमने। वो बोलती है ल्यू मिंग हुआ, तो उसे और गुस्सा आने लगता है। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वो उसे धक्का दे देती है और कहने लगती है देखो मैं तुम्हारे नाम से ही बुलाऊंगी, वैसे भी तुम मुझे फैमिली का हिस्सा तो समझ नहीं रहे। बहुत ज्यादा बोलने लगती है। वहां पर ही वो कहता है तुम इतना ही घर से बाहर जाना चाहती हो ना, इस फैमिली से निकलना चाहती हो, ठीक है आज मैं तुम्हारी विश पूरी कर देता हूँ। जी युआन कहता है फादर अगर आपने इसे निकाला तो मैं भी इसके साथ चला जाऊंगा। फादर बोलता है अब तुम्हारी धमकी किसी काम की नहीं है और बोलता है तुम दोनों का अब यहाँ पर कोई रिश्ता नहीं है और तुम लोग चले जाओ। बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और म्यू वैन वहाँ पर बाहर आकर खुशी से झूमने लगती है। मिशन पूरा हो गया। वायर वो भाग के जाती है तो गायब हो जाती है। पीछे से जी युआन और जी जिया आते हैं, देखते हैं वो कहाँ पर चली गई। जी युआन काफ़ी दुखी हो गया है, रात तक वो वेट कर रहा है और सोच रहा है कि वो कहाँ पर गई होगी। जी जिया वहीं पर कहने लगता है कहीं वो घबरा कर अपने आप को तो नहीं मार देगी। जी युआन कहता है जाते हुए उसने कोई चीज़ भी नहीं ली थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। अब पूरी फैमिली को देख के वो चिल्लाने लगता है तुम लोग मर्डरर्स हो, अगर कुछ भी हो गया ना उसे तो फिर मैं तुम लोग को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। उसका फादर बिल्कुल काम डाउन और कहने लगता है इतना ही तुम क्यों चिल्ला रहे हो उस लड़की के लिए, और तुम ऐसी लड़की के लिए क्यों झगड़ा कर रहे हो जिसका हमारे साथ खून का कोई रिश्ता ही नहीं था, अगर वो मर जाए तो मर जाए, हमारा क्या लेना देना। इसी रोने लगता है कि कहाँ गई म्यू वैन, मुझे पता था वो नहीं आ रही और प्लीज़ वापस आ जाए तो अच्छा ही होगा, अभी तो मैं उससे अच्छे से लड़ा भी नहीं हूँ। उसका फादर डांटने लगता है आधी रात को तुम क्या शोर मचा रहे हो। म्यू वैन गायब होके अपने आप को देखते हैं कि वो कहाँ पर आ गई है, तो वो देखती है ये ल्यू फैमिली ही है ना, मैं गायब हो गई थी फिर से मैं यहाँ पर कैसे आ गई, मैं तो चली गई थी ना। अब वो देख रही है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ।
वो अंदर आती है, घर के देखती है कि कोई भी नहीं है। सोचने लगती है, अब मैं सबके सामने कैसे जाऊंगी? मैं खुद निकलना चाहती थी, अब बेशर्मों की तरह वापस आ गई हूँ। मुझे किसी का मुंह नहीं देखना है। और कह रही है चलो कुछ दिन बाहर होके आती हूँ। वहीं से मोबाइल उठा के चली जाती है और सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो वहीं पर माँ बोल रही है, पता नहीं इस लड़की म्यू वैन ने ना जी युआन को क्या पिला दिया है, हमेशा उसकी बात करता रहता है और देखो खाना खाने भी नहीं आया है। वो लड़की जिसका खून से हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। जी जिया कहता है, माँ ब्रदर का आगे ही मूड खराब है, आप अच्छे से बात नहीं कर सकते। जी लिन कहता है, सबसे ज्यादा अच्छा भाई आज झगड़ा कर रहा है। माँ देखे खुश हो गई है, जी लिन तुम वापस आ गए। आदर भी खुश हो जाता है। अब वो आते ही कहने लगता है, जी युआन कहाँ है? तो माँ बताती है कि वो उसका मूड खराब है और वो ऊपर है। जी लिन कहने लगता है, मैं सबके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, म्यू वैन कहीं नजर नहीं आ रही। म्यू वैन का नाम सुन के जीजिया बताने लगता है कि वो तो घर छोड़ के चली गई है और शायद पता नहीं अब जिंदा भी होगी या नहीं। ये बात सुन के जी लिन हैरान हो जाता है। माँ बताने लगती है, वो लड़की खुद ही गड़बड़ करी थी, इतने ज्यादा परेशान करी थी हमें, हमने कुछ नहीं किया। एक ग्रैंडपा सू को जो अपने ग्रैंड सन के साथ आ रहा है, वो कहने लगता है, आपको सच में लगता है वो लड़की आपको ठीक कर सकती है? मुझे लगता है वो झूठ बोल रही है। उसका ग्रैंडपा उसे डांटने लगता है कि एकदम से उसकी अपनी तबीयत खराब हो रही है। दूर से देखती है, वो जा रही होती है गार्डन में तो दूर से उसे देखने लगती है और कहती है, तो ग्रैंडपा स्यू है ना? उसे आके चेक करने लगती है। जैसे ही म्यू वैन चेक करती है तो वो लड़का बोलने लगता है, तुमने ही मेरे ग्रैंडपा को श्राप लगाया है। अब वो कहती है, अच्छा मेरा श्राप है ना, फिर मैं केयर ही नहीं करती, और वहां से चली जाती है। अंदर आकर वो कह रहा है कि आपकी बेटी म्यू वैन कहाँ गई, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी थी। वो दोनों बताने लगते हैं कि वो लड़की है ही पागल और बहुत ज्यादा बुरा और बदतमीज बिहेव करती है, अब पता नहीं कहाँ है, पता नहीं जिंदा भी है या नहीं। ये सुन के ग्रैंडपा हैरान हो जाता है। वहीं से वो लड़का उठता है और कहने लगता है, ये सब गलत है, मैंने खुद म्यू वैन को देखा है। उसका भाई उसे डांट रहा है। वो बोलने लगता है, मैंने देखा है, तो उसका भाई उसे चुप करवा कर बिठा देता है। ग्रैंडपा वहीं पर कहने लगता है, ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों को म्यू वैन का नंबर मुझे दे देना चाहिए, हो सकता है कि मेरा उससे कांटेक्ट हो जाए। वो उसे नंबर दे देते हैं। इसके बाद वहीं पे कहा जाता है, हम चलते हैं। बाहर आकर वहीं पर वो पूछने लगता है कि तुम बताओ कि तुमने सच में म्यू वैन को देखा था? वो अपने फादर को बताने लगता है, मैंने सच में उसे देखा था। और वो कहता है, क्या? बोलने लगता है कि उसने ग्रैंडपा को देखा भी कि वो बेहोश हो गए हैं, फिर भी वो चली गई और उसने कोई हेल्प ही नहीं की। उसका फादर कहने लगते, क्या सच में वो खुद चली गई थी? मुझे तो लगता है कि तुमने उसे गुस्सा दिलाया होगा। जैसे ही कॉल आती है तो वहाँ पे देखने लगती है और सोच रही है कि मैंने कोई कार नहीं लेनी, कोई इंश्योरेंस बाय नहीं करनी, और बंद करने लगती है। लेकिन उसे बताया जाता है, हम सीयू फैमिली से हैं। बोलने लगती है, अब तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई? वो बताने लगता है कि मेरे फादर की तबीयत खराब है। म्यू वैन कहती है, क्यों? पहले तो तुम लोग कह रहे थे कि मैंने उसे श्राप दिया, अब क्या हो गया? वो कहने लगता है, मेरे बेटे ने ऐसा बोल दिया था, लेकिन प्लीज उसे माफ कर दो। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, लेकिन प्लीज मेरे फादर की जान खतरे में है, तुम प्लीज हमारी हेल्प करो, जो भी तुम कहोगी ना बदले में वो हम करेंगे। म्यू वैन वहीं पे सोचने लगती है और उसे कहती है, ठीक है, 50 मिलियन मैं लूंगी और बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट तुम लोगों के खत्म होने चाहिए लियू फैमिली से। वो उसकी बात मान जाता है। अगले दिन जैसे ही वो आती है तो फिर से लड़का कहने लगता है, 50 मिलियन, और इलाज तो किया नहीं और 50 मिलियन ले लिए। मुझे तुम पे कोई भी बिलीव नहीं है जब तक तुम मुझे प्रूव नहीं करोगी। वो उससे बदतमीजी करने लगता है कि उसका फादर आकर उसे जोर से थप्पड़ लगा देता है। कहने लगता है, म्यू वैन प्लीज इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, तुम अंदर चलो। अब वो अंदर आती है, ग्रैंडपा की लेग को चेक करने लगती है। उसका बेटा पूछ रहा है, क्या मेरे फादर ठीक हो सकते हैं? वो कहती है, हाँ। सामने ही वो उसका ही डंडा उठा लेती है और जोर से उसे दे मारती है उसकी टांग पे। वहां पर सब उसे देख के कहने लगते हैं, तुम ये क्या कर रही हो? ग्रैंडसन भी चिल्लाने लगता है। वो उसे गुस्सा होने लगते हैं। अब वो कहती है, रुको रुको, और ग्रैंडपा को कहती है, खड़ा होने की कोशिश करो। जैसे ही ग्रैंडपा स्यू खड़ा होने की कोशिश करता है और ट्राई करता है तो वो देखता है कि वो तो ठीक फील कर रहा है और वो चल भी पा रहा है। वो काफी खुश हो जाता है और खुशी में उसे थैंक यू बोलने लगता है। ग्रैंडसन ग्रैंडपा का बोलने लगता है, तो फिर उस प्रिस्क्रिप्शन का क्या जो लियू फैमिली ने हमें दी थी, उस मेडिसिन का क्या, हम उसे यूज करेंगे क्या? अब वो कहता है, जल्दी से म्यू वैन को दिखाओ। म्यू वैन देखती है और कहने लगती है, अगर आप ये यूज करते रहे ना तो आपकी लेग तो काम नहीं करेंगी बल्कि आपकी जान भी चली जाएगी। वो सब सोचने लगते हैं, इसका लियू फैमिली ने हमें धोखा दिया है। वहीं से म्यू वैन देखती है, चलो अब सब कुछ ठीक है, आप लोग चेकअप के लिए जाना, उसके बाद मुझे 50 मिलियन दे देना, और हाँ याद रखना लियू फैमिली के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट आप लोग को कैंसिल करने हैं। इसके बाद वो चली जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है सोच रही है, वैसे फादर को ना अपनी इज्जत बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और बहुत ज़्यादा अपने प्राउड बना के रखते हैं। अगर सबसे सामने उनकी बेइज्जती होगी तो फिर तो ज़रूरी वो मुझे निकाल देंगे। अंदर हम देख रहे हैं उसके फादर को, वो वहां पर ही बात कर रहा है। उसके सामने जो पार्टनर है वो कहने लगता है, जी युआन तो बहुत अच्छे से काम करता था, वो अब क्यों नहीं काम पे आ रहा?
तो वो कहने लगता है बस आपको अब क्या ही बताऊं। लियू वैन वहीं पर आकर उस पर जोर से अटैक कर देती है। अब वो देखता है तुम अभी जिंदा हो और तुम यहाँ पर आकर क्या कर रही हो। वो उसे जोर जोर से मारने लगी है। एकदम से उसे स्टार नजर आई है। उसे वो देखने लगती है जो बड़ी मासूम बन के उसके सामने बोल रही है। उसे जोर का एक थप्पड़ लगा देती है। स्टार फिर से कुछ बात करने लगती है तो वो फिर उसे थप्पड़ लगा देती है और उसे जोर से मारने ही लगती है कि माँ चिल्लाने लगती है इस लड़की को रोको, पागल हो गई है, ये क्या कर रही है। तो सबको कहती है कोई भी मेरे सामने तो आए। सब पीछे हट जाते हैं और फादर कह रहे हैं ये पागल है, तुमने अगर यही करना था तो घर वापस क्यों आई। वो बोलने लगती है मैं कहाँ आना चाहती थी, इसने मुझे कहा है, जीलिन ने। चिल्लाने लगता है इसे वापस ही नहीं आना चाहिए था। जीलिन बोलने लगता है मुझे लगता है गलती हमारी है, हमने इसे फोर्स किया है। जी युआन भी कहने लगता है और जी जिया भी, तीनों उसका साथ देने लगता है। तो फादर कहने लगता है तुम लोग पागल हो गए हो, ये हमारे घर को बर्बाद कर रही है और तुम लोग इसका साथ दे रहे हो। जी जिया कहने लगता है तुम इतने दिनों से कहाँ पर थी, हम लोग परेशान हो रहे थे। म्यू वैन कहती है तुमसे क्या लेना देना, मैं कहाँ पर भी जाऊँ। युआन कह रहा है सारी हमारी गलती है। वहीं पर उसे कॉल आता है स्यू फैमिली का और वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें पैसे देने को तैयार हैं। वो भाग के जा रही है तो जीजिया भी उसके पीछे जाने लगता है। जीजिया उसके साथ ही आकर बैठ गया। स्यू फैमिली में बताया जा रहा है कि तुम्हारी वजह से ग्रैंडपा ठीक हो गए हैं, चलो ये लो 50 मिलियन तुम्हारे पास। चेक जल्दी से वहां से जीजिया पकड़ लेता है और पूछने लगता है इतने सारे पैसे तुम्हें क्यों मिल रहे हैं। वो उससे ले लेती है और कह रही है कि मैंने बचाया है किसी को। बताया जाता है इनकी वजह से ही तो मेरे फादर ठीक हुए हैं, इस सच में ही जादुई डॉक्टर है। अब वहीं पर उसे कहा जाता है कि कुछ और मेडिसिन है तो लिख दो। वो प्रिस्क्रिप्शन लिखने लगती है तो देख के जीजिया कह रहा है तुम्हारी प्रिस्क्रिप्शन स्टार की तरह क्यों लग रही है। सामने उसे बताया जाता है कि स्टार ने इसकी प्रिस्क्रिप्शन उठाई थी, चोरी की थी और उसमें चेंजिंग करके हमें दे दी थी, जिसकी वजह से अभी इनकी इतनी तबीयत मेरे फादर की खराब होगी। जीजिया सुनता है ये कैंसिल की कौन सी बात हो रही है, मतलब कि सारे प्रोजेक्ट कैंसिल हो रहे हैं। हाँ मुझे समझ आ गया। जैसे ही वो घर वापस आए हैं तो फादर बड़ी खुशी से वहां पर आ रहा है और सबको कह रहा है कि स्यू फैमिली फंड देने वाली है, उन्होंने जो कहा था वो पैसे देने वाले हैं। माँ भी खुश हो जाती है और वो स्टार को थैंक यू करती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो पाया है। म्यू वैन हंसने लगती है तो माँ देख के कहती है तुम हंस क्यों रही हो, तुम स्टार से फिर से जेलिस हो रही हो ना। म्यू वैन कहने लगती है मैं और इससे जेलिस होंगी, ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं तो देख रही हूँ कि ये बहुत बड़ी मुसीबत में जाने वाली है। ये बात चल रही होती है कि वहीं पर पुलिस आ जाती है और वो कह रही है कि हम स्टार को पकड़ने आए हैं क्योंकि इसने फेक प्रिस्क्रिप्शन दी थी और उसकी वजह से मेरे फादर की तबीयत खराब हो गई थी। फादर और मदर को बिलीव नहीं आ रहा। उनको बताया जाता है कि आपकी बेटी स्टार ने म्यू वैन की प्रिस्क्रिप्शन चोरी कर ली थी, जो कि इसने डस्टबिन में फेंकी हुई थी। वहां से चोरी करके इसने वही लिख के हमें दे दी और जिसकी वजह से मेरे फादर की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी। असल में अब अगर मेरे फादर ठीक हो गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ म्यू वैन की वजह से ठीक हुए हैं। इसे पुलिस कहने लगती है आपकी बेटी को ले जाना पड़ेगा। साथ में उन्हें ये भी बताया जाता है कि हम आपके साथ कोई भी कॉपरेशन नहीं कर रहे हैं, सब कुछ हमने कैंसिल कर दिया है। और उसे देख के स्टार रोने लगती है बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे, बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन माँ वो प्रिस्क्रिप्शन तो इसने लिखी थी ना, इसने जानबूझ के मुझे फंसाने के लिए वो फेंकी थी कि मैं उठा लूं। अब म्यू वैन हैरान हो रही है उसकी बातें सुन के और जीजिया भी। वहीं पर माँ कहने लगती है ये हम प्राइवेटली भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई और तरीका निकालिए प्लीज, पुलिस में से ना ले जाइए। और फादर भी कहने लगता है कि प्लीज कुछ और सोच लीजिए, ऐसा मत कीजिए। जीजिया कहता है माँ और फादर आप लोग ऐसी इस गलतियों को माफ करते रहेंगे तो ये आगे जाकर और ज्यादा गलत करती रहेगी, आपको इसे सजा दिलवानी चाहिए। तो वो कहने लगता है हाँ पुलिस इसे ले जाओ। स्टार वहाँ पे रो रही है मुझे जेल में नहीं जाना, मुझे जेल में नहीं जाना। जी युआन वहाँ पे आ जाता है और कहता है मेरे पास सबूत है। उसकी माँ कहने लगती है तुम सबूत लेकर आए हो स्टार की इनोसेंस प्रूव करने के लिए, तुम्हें पता है ना कि म्यू वैन ने गलत किया होगा। जी युआन कहने लगता है माँ आपको क्या लगता है कि म्यू वैन ने गलत किया, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो बोलने लगती है प्लीज इस बार हेल्प कर दो स्टार की, उसके बाद मैं वादा करती हूँ कि मैं इसे अच्छे से सब कुछ सिखाऊंगी। जी युआन कहता है मैं इसकी हेल्प नहीं कर रहा हूँ, मैं जो एविडेंस लेकर आया हूँ ना उससे पता चलता है कि ये सब कुछ स्टार्स ने किया। वहां पर जी युआन देखती है ये तो लंबा ही ड्रामा चल रहा है, चलो यहाँ पर मैं कुछ खाती हूँ। वो बीच उठा लेती है। जीजिया कहता है मुझे भी दो और दोनों वहां पर खाने लगते हैं। दोनों बैठ के देख रहे हैं कि वहीं पर जी युआन सबके सामने एविडेंस लेकर आया और कहने लगता है पिछली बार जो कंपनी में गड़बड़ हुई थी, जो बिल्डिंग मटेरियल्स एक्सचेंज हो गए थे पुराने वाले से, वो ये सब खुद स्टार ने किया हुआ था। वो सबके सामने एविडेंस रखता है। तो इस बार माँ भी उसे थप्पड़ मारती है कि मैंने तो समझा था दूसरों के साथ तुम गलतियां कर रही हो तो कोई नहीं, लेकिन अपनी कंपनी में तुमने ये सब कुछ किया, हमारी पूरी फैमिली को तुम बर्बाद करना चाहती थी। लाओ सैन भी बोलने लगता है अब इसका तुम क्या जवाब दोगी। वहीं पर वो नीचे बैठ के खुद को ही मारने लगती है और कहती है कि मैं गलत थी। वहीं से पुलिस को कहा जाता है कि इसे पकड़ के ले जाओ और उसे जेल में डलवा दिया गया है। उसको सब वहां से ले जाया गया। सब वहां पे परेशान हो रहे हैं कि हमने उस पर इतना बिलीव किया। माँ भी परेशान हो रही है।
म्यू वैन वहीं से उठ के आती है और सारे बीज फेंक देती है जीजिया पर। बोलने लगती है कि ये सारी कॉपरेशन जो कैंसिल हुई है ना, ये मैंने करवाई थी। लेकिन वो देखती है कोई कुछ नहीं बोल रहा है। फिर वो बोलने लगती है, ये सब मैंने कहा था सू फैमिली को करने को, और आप लोग को गुस्सा नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई भी उस पर गुस्सा नहीं हो रहा है। उल्टा माँ उसे कहने लगती है कि पहले मैंने बहुत गलती कर दी स्टार्स पे बिलीव करके, लेकिन अब मैं बहुत अच्छे से तुमसे बिहेव करूंगी। अब हम देख रहे हैं 2 साल के बाद के ऑफिस में म्यू वैन काम कर रही है और जी यूहान आता है उसे बताने के लिए, हमारी कंपनी लिस्ट हो गई है और तुमने इतनी जल्दी कैसे सब कुछ कर लिया। वो वहाँ पर कहती है, क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूँ। दिल में सोच रही है, इतनी बार ट्रैवल करके आई हूँ तो मुझे कुछ तो पता ही होगा ना। अभी वो बात कर रही है कि जीजिया भागता हुआ आता है, इंटरव्यू करने के लिए लोग आ गए हैं तो उसे भगाकर लेकर जा रहा है। पीछे से जी यूहान भी स्माइल करता हुआ चला जाता है और इसी के साथ स्टोरी एंड हो जाती है।